नया चैप्टर स्टार्ट करें अपन सर्कल, ठीक है। अपने सर्कल चैप्टर होने के बाद अपन सारे चैप्टर का एक बार थोड़ा सा रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन क्या पीवाईक्यूज एमसीक्यूज करेंगे, सारे पीवाईक्यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। तो अभी देखो, अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर, तुम्हारा बुक का कौन सा है, चैप्टर 10, ठीक है। ये अपने पास चैप्टर 10 है सर्कल, ठीक है। अपन सर्कल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन वगैरह देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सर्कल की डेफिनेशन में सबसे पहले जैसे ये मैंने एक बनाया सर्कल, ठीक है, ये इसका सेंटर है। सर्कल क्या होता है आपका, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स का वो सेट that are equidistant from a fixed point. From a fixed point. एक फिक्स पॉइंट से क्या होता है, ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है। मतलब मान लो कि हमारे पास एक कोई फिक्स पॉइंट है और एक बहुत सारे पॉइंट्स है, ये ऐसे, ठीक है, पॉइंट्स है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये बीच में बन गया है, ये बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर होता है, ठीक है। तो ये सर्कल क्या होगा, इन सारे पॉइंट्स का वो सेट जो कि इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर डिस्टेंस पे बन गया सर्कल, ठीक है। ये आपका फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर, ठीक है। ये आपका फिक्स पॉइंट है ओ, इसको अपन बोल देंगे सेंटर, ठीक है। और क्या होता है दूसरा, इसमें एक डेफिनेशन और देखते हैं अपन, इस सर्कमफ्रेंस से सेंटर को मिला के ये क्या हो जाती है, रेडियस, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट तो आपका क्या हो गया, सेंटर, और फिक्स डिस्टेंस क्या हो जाती है आपकी, ये रेडियस, ठीक है। अब 9th क्लास में तुमने 3-4 टॉपिक और पढ़े थे, याद हो तो, कोड पढ़ा था, है ना। कोड क्या होती है आपकी, सर्कल लिया है एक अपने, ये अपन कोड लेना है, ठीक है। अब सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ये, ठीक है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है ना। तो ऐसी लाइन जो कि सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रही है, उसको बोलते हैं कोड, ए बी, ठीक है। कोड क्या वाली, लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल, सर्कल के ऊपर किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, वो लाइन क्या हो जाती है बेटा आपकी, कोड। तो ये भी यहाँ पे कोड है, ठीक है। एक सर्कल की कितनी कोड हो सकती है, एक सर्कल की इनफाइनाइट आपकी कोड हो सकती है। सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट कोड्स, बहुत सारी कोड्स हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक सर्कल लेता हूँ, ये इसका सेंटर है, ये भी कोड 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 है, सब कोड है, ठीक है। तो एक सर्कल की कोड इनफाइनाइट हो सकती है। कोड समझे, ठीक है, ये कोड। अभी देखना आर्क क्या होता है, एक आता है आर्क और होता है, देखो आर्क क्या है, जैसे है ना, अगर तुम्हें कभी इस कंपास इस कंपास से जो अपन प्रकार बोलते हैं ना, उसे कभी भी डायग्राम बनाया होगा तो अपन क्या करते, ऐसे रखते थे और फिर ऐसा कट करते थे, ये आपकी आर्क है। अगर आप इसको कंप्लीट बना लो तो सर्कल बन जाता है। तो आर्क क्या है, पार्ट ऑफ ए सर्कल है, ठीक है। आर्क क्या है, पार्ट ऑफ ए सर्कल, पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस तो पूरा होता है, पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में जो रहेगा ना बेटा, उसको आप क्या बोल दोगे, आर्क। जैसे इस डायग्राम में ये वाली चीज जो है ना, ये वाली चीज, ये आर्क है, और ये कौन सी है, कोड है। समझ में आ रहा, आर्क और कोड, है ना। अच्छा, आर्क और कोड के बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं, अगर याद हो, आर्क और कोड के बीच के हिस्से,
लाइन सेगमेंट, सेगमेंट, ओनली सेगमेंट, लाइन सेगमेंट नहीं है। ठीक है, अभी आप देखोगे कि जैसे है ना, ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट जो कि आपका क्या है, सेगमेंट। क्या हो गया बेटा, रीजन बिटवीन किस किस के बीच का, आर्क एंड आर्क, और दूसरा कौन है, कोड, इसके बीच का जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। देखो अगर छोटा हिस्सा है तो वो होगा माइनर सेगमेंट, बड़ा हिस्सा है तो मेजर। जैसे इस ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका माइनर सेगमेंट है, ठीक है। और बड़ा वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये कौन सा बेटा, मेजर सेगमेंट। समझ आ रहा है, ठीक है, सेक्टर सेगमेंट समझ में आ गया सर, ठीक है। अभी इनको लिख लो एक बार, ये दे रहे